देश का मुझे लगता है ना मेरा सपना टूट गया। वो दुख मेरा बहुत अंदर का दुख है। तो कहीं ना कहीं मेरा दुख ना इन लोगों का आवाज़ तो बन ही गया। सोशल मीडिया में आके रोना अच्छी बात नहीं है। जब मैं समाज को सुधारने की बात करती हूँ तो मैं रो नहीं सकती हूँ। हम लोग स्टूडेंट लोग ना गरम खाना खाना भूल गए हैं। एक टाइम खाना बनाते हैं, 3 टाइम खाना खाते हैं। ये जो झारखंड है ना संपन्न नहीं है। आपको खनिज संपदा दिखता होगा, लेकिन यहाँ के लोग बहुत गरीब है। जो जोमेटो स्विगी करके स्टूडेंट पढ़ते हैं। यहाँ जो स्टूडेंट देख रहे होंगे ना, आपको देख के ना कोई भी स्टूडेंट ना दिल्ली के जंतर मंतर जैसे नहीं दिखेंगे। सब गरीब लगेंगे। आपको लगेगा ना कि कोई कूली है क्या, कौन से कहाँ से स्टूडेंट तो किसी शकल से नहीं लग रहे हैं, लेकिन ये लोग ना सब मजदूर के बेटे हैं। यहाँ क्यों रात भर रुकना होता है? ये जो लड़ाई चल रही है ना, रूम में रहा नहीं जाता है। आत्मा ना मतलब गवाही नहीं देता है कि हम रूम में रहे। लगता है ये आखिरी मौका है, जी जान लगा देते हैं, शायद कुछ अच्छा हो जाए। ब्राह्मण समाज से हूँ। हम लोग के कास्ट में ना 24 से 25 साल में होते होते शादियाँ हो जाती है। अब ना उम्र खत्म हो गया, तो अब शादी का भी हमको लगता नहीं है कि दूर दूर तक शादी हो कर पाएंगे हम। मेरे पापा हमेशा मुझे टाइमलाइन देते, बेटा 2022 लास्ट है। हमको भी बहुत टाइम मिला ऐसे बोलकर 2022 लास्ट है, 2023 तुमको देख लिए, 2023 में कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बेटा हम लोग का भी जिम्मेदारी है, शादी दे देंगे। बात करना छोड़ दिए, घर नहीं बात करते हैं। अब घर जाना छोड़ दिए। राजा नगर भ्रमण किया करते थे प्रजा की खुशहाली के लिए। किसके घर में क्या छूट रहा है, किसके घर में क्या है घट रहा है, सबका राजा ख्याल रखा करते थे। बात करना चाहती हूँ हेमंत सोरेन से, आप मेरे से आके बात कीजिए। आपको हम लोग बैठाए हैं वहाँ पे, आपको सुनना चाहिए हम लोगों का बात। और अगर आप नहीं सुनते तो ये धरती है, यही सबका हिसाब होता है। 4 अगस्त की तारीख है। घड़ी में रात करीब 2:30 बजे का वक्त है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है रांची का, जहां पर जेपीएससी जेएसएससी में जो अनियमितताएं हुई हैं उसके विरोध में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आधी रात भी यहां पर आप देखेंगे तो सब एक्टिव नज़र आ रहे हैं। अलग अलग एक्टिविटी के ज़रिए खुद को चार्ज कर रहे हैं। हम एक ऐसी कैंडिडेट से ऑफ कैमरा पहले बात कर रहे थे जिसके जीवन की जो कहानी है वो काफ़ी अलग है। मुझे लगा इस कहानी को कैमरे पर लाना चाहिए। आपका नाम क्या सबसे पहले? मेरा नाम आरती पांडे। क्या करती हैं आरती जी आप? स्टूडेंट हूँ और जीविकोपार्जन के लिए मैं 2 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ। एस्ट्रोलॉजी भी करती हैं? जी। तो रात में 2:30 बजे का वक्त है, आपको देख रहा हूँ। मैंने कल भी देखा था आप यहाँ पर, जब बारिश हो रही थी तब भी आप यहाँ थी। यहाँ क्यों रात भर रुकना होता है? ये जो लड़ाई चल रही है ना, रूम में रहा नहीं जाता है। आत्मा ना मतलब गवाही नहीं देता है कि हम रूम में रहे। लगता है ये आखिरी मौका है, जी जान लगा देते हैं, शायद कुछ अच्छा हो जाए, बस इसलिए। आरती आप झारखंड से ही हैं, कहाँ के रहने वाले? मैं झारखंड से दुमका डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ कब से रहकर तैयारी कर रही, पढ़ाई कर रही? 2017 से मैं हूँ यहाँ। आखिरी एग्ज़ाम कौन सा दिया आपने? अभी लेटेस्ट में 14th जेपीएससी, जो अभी जिसके प्रीलिम्स पर विवाद है। जी जी। कई परीक्षाएं दी होंगी आपने ग्रेजुएशन के बाद लगातार। रिजल्ट भी क्या स्टेटस रहा? अच्छा, पॉजिटिव स्टेटस रहा। 2017 में जब मैं रांची आई थी तो 1 साल जैसा मुझे समझने में टाइम लगा था कि कैसे प्रिपरेशन किया जाता है। और 1 साल के बाद समझने में मैं 2018 में बिहार दरोगा का एग्ज़ाम लिखी थी, जिसमें मेरा पीटी मेंस क्लियर था। फिजिकल में मेरा 22 सेकंड से मैं रह गया था, रनिंग में रह गया था। और झारखंड में उस वक्त कोई वैकेंसी आ नहीं रहा था और बैक टू बैक बिहार में वैकेंसी आ रहा था, तो मैं उस वक्त कंटिन्यू कर रही थी। और बिहार में बीपीएससी भी मैं एग्ज़ाम लिखी हूँ, उसमें भी मेरा 1 नंबर से छठा है। और उसके बाद 2020 में फिर से मैं दरोगा लिखी, फिर पीटी क्लियर हुआ, मेंस नहीं क्लियर हुआ। 2022 में मैंने लास्ट 2022 में एग्ज़ाम बिहार का दी हूँ, उसके बाद नहीं। क्या उम्मीद थी ये 14 जेपीएससी से जिसका प्रीलिम्स आपने दिया? मतलब कि ये 14th जेपीएससी ऐसा जेपीएससी है ना हम लोग के जीवन के लिए, मेरे एज ग्रुप के लिए,
कि ये लास्ट कट ऑफ है हम लोग का, अगला शायद हम लोग का अटेम्प्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि 2025 मतलब जो एज कट ऑफ दिया जाता है ना, लेटेस्ट चल रहा है। एक तो वैकेंसी आती नहीं है, 2 साल 3 साल बाद आती है, और ये जो तो 14 जेपीएससी का एज कट ऑफ दिया गया था, अभी 2026 का 1 अगस्त आया भी नहीं था, वो लोग 1 अगस्त रख दिए थे। बहुत बच्चे प्रोटेस्ट किए, बहुत हाई कोर्ट गए, बहुत बच्चे लोग, तब जाके वो लोग फिर पीछे गए। जेपीएससी में हाँ, तो हमको नहीं लगता है कि नेक्स्ट अगर जेपीएससी हो तो शायद मैं कैपेबल हूँ, मतलब हो जब मतलब रहूँगी मैं, हमको नहीं लगता है। शायद मेरा ख़त्म है, एज 35 हमको लगता है हो जाएगा, पता नहीं मुझे मिलेगा भी नहीं मिलेगा। सिर्फ पीसीएस का मुझे लगता है ना, मेरा सपना टूट गया, मुझे एकदम अंदर से लगता है कि अब नहीं, सपना टूट सा गया है। कब देखा था पीसीएस का सब? जब गांव में थे ना, तब पापा से पूछा करते थे कि पापा डीएसपी कैसे बनते हैं, तो पापा बोलते बेटा स्टेट में एग्ज़ाम होता है स्टेट पीसीएस का, बस ये सपना लेकर आ गए थे डीएसपी बनने के लिए। बस पता नहीं था किसकी कौन से एग्ज़ाम से क्लियर होगा, नहीं पता था, बस पापा से पूछते थे। मैं पापा से ना हमेशा पूछती थी, पापा वो रैंक क्या होता है, 3 स्टार का मतलब क्या होता है, 2 स्टार क्या होता है पापा, और पापा क्या कौन सा रैंक में कैसे, मैं पापा से हमेशा पूछती थी। मेरा सपना था डीएसपी बनने का, जो और पुलिस लाइन मुझे हमको हमेशा लगता था कुछ तो करेंगे, पुलिस बनना है, पर क्या कीजिएगा। पढ़ाई लिखाई भी अच्छा था, तो पुलिस का मतलब हमेशा बड़ा सपना ही देखते थे, क्योंकि क्षमता मतलब मुझे अपने पढ़ाई पे विश्वास था कि मैं कर लूँगी। हम सोचे कि बड़ा ही डीएसपी ही बनना है, ऐसा सोचकर हम आए थे। क्या करना है डीएसपी बन के, क्या करने का सपना था? डीएसपी बन के ना, ये जो मतलब समाज के लिए ना बहुत कुछ करने का मन में आता था, जो इतना मतलब कि जैसे रेप होता है बहुत लड़कियों का, और जो मतलब डरी डरी जो लड़की लोग रहती है ना, उन लोग के अंदर ना बोल्डनेस लाने का हमको बहुत मन है कि यार बोल्ड रहो, अपने बात को रखो, जैसे मैं रखती हूँ, मुझे डर नहीं लगता, अकेली हूँ और देखिए मैं घूम रही हूँ, और सब भाइयों लोग से मेरा दोस्ती हो गया है। तो मैं चाहती हूँ ना हर लड़की के अंदर ऐसा रहे, वो डर नहीं रहे, लड़के लोग से बात करे तो बोल्डली बात करे, समानता पे बात करे, कि क्या बोलेंगे लोग, क्या सोचेंगे, ये जो लड़कियां पीछे रह जाती है। मेरा ऐसा सोच नहीं था, तो बस मन में सोचते थे कि कुछ बनना है, तो वो ज़्यादा अच्छा था, उसमें ना मजबूती दिखता है वो वर्दी में, कि लड़की अपने आप को ज़्यादा अच्छे से रख पाती है, समाज के लिए बहुत कुछ कर सकती है। महिला उत्पीड़न इतना होता है ना, तो शायद उसके लिए कुछ कर पाती, क्योंकि मैंने ना महिला उत्पीड़न बहुत देखा है गाँव में, बहुत ज़्यादा हिंसा होता है घर में, तो इन सब चीज़ों के लिए मेरे करने का बहुत मन था। अब हो नहीं हो, लेकिन वो करने का अगर मैं सपना देखी हूँ, तो मेरे में वर्दी चढ़े नहीं चढ़े, जब तक मेरे शरीर में जान रहेगा ना, मैं सोशल भी वर्कर करके ना मैं काम करूँगी। अब मेरे अंदर ना एक चीज़ ये आ गया है कि सपना जिस तरीके से अगर टूट गया, 14 जेपीएससी अगर दोबारा हो भी गया और एज का जो आपने बताया कट ऑफ नहीं हो पाया, सपना टूट जाएगा। हाँ, टूट जाएगा, कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ना हाई कोर्ट भी जाएंगे तो हाई कोर्ट भी नहीं देगी, एज नहीं मिलता है। बहुत बच्चे लोग ना 14 जेपीएससी में निकल गए इस बार, जो लंबे लंबे अरसे से सब मतलब कि कितना मतलब कि आपको मैं बता नहीं सकती हूँ, 4 साल 5 साल बाद ना, ये हम लोग का जो झारखंड में पीसीएस है ना, ये 2 वर्षीय है, 3 वर्षीय में 3 वर्ष में आता है, आते ही ना एज कट ऑफ आपका दे देता है नया। तो जो 3 साल का वैकेंसी नहीं आया, उसका भरपाई कौन करेगा? सरकार से हम लोग पूछते हैं कि हम लोगों को क्यों नहीं मिलता है। जब आप 4 साल मतलब बीच में नहीं वैकेंसी लाए, तो हम लोग को तो उस एज को मिलना चाहिए ना, उस उम्र को तो मिलना चाहिए, वो साल मुझे मिलना चाहिए, लेकिन हम लोगों को सरकार साल नहीं देती। देश जब बना उसके बाद तय हुआ कि एक संविधान होगा जिसके हिसाब से चलेगा। संविधान के तमाम आर्टिकल्स का वायलेशन होता है। जिसके पास सत्ता होती है, चाहे केंद्र में जिस भी पार्टी की सरकार है, राज्य में जिस पार्टी की सरकार है, निरंकुश हो जाते हैं कुर्सी मिलने के बाद। आज जब ये लोकतांत्रिक की सरकार है, जब ये लोग जनता के पास, जब इलेक्शन आता है तो जनता के पास जाके ना बड़े बड़े वादे करते हैं, पार्टी में आऊँगा, जैसे हमारी सरकार बनेगी ये करेंगे वो करेंगे, पर जैसे सत्ता में आते तो कहीं कहीं इन लोगों का ना वादा ख़त्म हो जाता है। झारखंड सरकार जब आई हम लोग की, तो वो बोले थी कि ना साल में ना 5 लाख नौकरी देंगे, नहीं दिखता है 5 लाख नौकरी, वैकेंसी आती है और रद्द हो जाती है।
वो लोग तो खुद ही कन्फ्यूजन होते हैं कि एग्ज़ाम लेना है कि नहीं लेना है। 12th लेवल का वैकेंसी आया अभी रिसेंट में ना, 2 साल हो गया एग्ज़ाम नहीं हुआ और अभी रद्द हो गया, वैकेंसी रद्द कर दिया। 2 साल हम लोग फॉर्म भरे, स्टेनो का टाइपिंग किए स्टूडेंट लोग बहुत सारे, और वो नोटिफिकेशन रद्द कर दिया। अब आप बताइए, जो स्टेनो पे सबको 1 साल ट्रेन मतलब ये टाइपिंग किए सीखे, और वो एग्ज़ाम को अगर रद्द कर दिया जाए तो सोचिए बच्चे लोगों के ऊपर क्या बीतता होगा। एस्पिरेंट होना एक चीज़ है और एक फीमेल होके एस्पिरेंट होना एक डिफरेंट चीज़ है। एज लिमिट तो चलिए एक फैक्टर है, एक घर का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर कैसे हैंडल करती हैं? देखिए, मैं अपने बारे में पहले बता दें, मैं ब्राह्मण समाज से हूँ। हम लोग के कास्ट में ना 24 से 25 साल में होते होते शादियाँ हो जाती है, और मैं ग्रामीण सुदूर क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ, तो हो जाना चाहिए, बट सपना बड़ा था तो निकल गए। अब ना उम्र ख़त्म हो गया, तो अब शादी का भी हमको लगता नहीं है कि दूर दूर तक शादी हो कर पाएंगे हम। क्यों, ऐसा क्यों? शादी के लिए तो उम्र कोई क्राइटेरिया नहीं नहीं, मिनिमम उम्र तय है कि इससे कम में नहीं करनी। नहीं ठीक है, लेकिन ना बहुत सारा सपना अधूरा रह गया ना, शादी कर लेंगे ना तो फिर बहुत कुछ करना है अब समाज के लिए। समाज सेवा करने का बहुत इच्छा है, लोगों के लिए मदद करना। मैं एस्ट्रोलॉजी करती हूँ ना, तो लोगों को ना बहुत कम प्राइस में, कम मतलब कि 1 रुपया स्टूडेंट के लिए, तो 11 रुपया में भी मैं उन लोग का कुंडली उन लोग के बारे में बता देती हूँ, और कुंडली में काउंसलिंग करती हूँ लोगों को, कि ताकि वो लोग अपने जीवन के बारे में समझे, अपने आप को समझे। मैं कर्मा अलाइनमेंट में काम करती हूँ, तो लोगों को कर्म के बारे में बताती हूँ। ये एक मेरा सोशल मतलब मुझे करने का शौक़ था कि मैं लोगों पे कैसे जीवन को परिवर्तन कर सकूँ। तो जब भी मैं कुंडली देखती हूँ तो लोगों के जीवन में बहुत परिवर्तन लाती हूँ, मैं बात करके पॉजिटिव एनर्जी देती हूँ लोगों को। और ऐसे में आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हुई हूँ ना, जिसमें हमेशा लोगों का सेवा किया मैंने करने को सिखाया जाता होगा, आप जानते होंगे, तो उससे भी जुड़कर मैं समाज सेवा में अब लग गई हूँ। एस्ट्रोलॉजी की बात कर रही थी आप, तमाम लोगों की कुंडली देख के ये तय करती हैं, बताती हैं। कभी खुद देखी कुंडली, मेरी कुंडली में ये नौकरी है, कभी क्लियर हो पाएंगी चीज़ें? सही बात आपने बोला कि लोग ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे, जब आप लोगों का कुंडली बताती तो अपना क्यों नहीं देखी। हम अपना देखे थे, अपने बारे में भी मुझे पता है कि मेरा क्या है, इसीलिए मैं आज यहाँ हूँ। आज मैं यहाँ हूँ क्योंकि मेरा था वो योग कि मैं एक समय ना लोगों की आवाज़ बनूंगी। आज आवाज़ बन गए। मेरा एक सोशल मीडिया में रोते हुए एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें मैं बहुत रो रही हूँ। वो दुख मेरा बहुत अंदर का दुख है, तो कहीं ना कहीं मेरा दुख ना इन लोगों का आवाज़ तो बन ही गया। सोशल मीडिया में आके रोना अच्छी बात नहीं है। जब मैं समाज को सुधारने की बात करती हूँ तो मैं रो नहीं सकती हूँ। क्यों, रोना कोई कमजोरी की निशानी नहीं है। आंसू हैं, बह जाने दीजिए, क्या इसमें हर्ज है? मैं एग्ज़ाम दूँ नहीं तो मेरा क्या होगा पता नहीं, लेकिन अगर मैं इन भाई बहनों का अगर मैं कुछ कर पाऊँ तो मैं यहाँ हूँ। मैंने कष्ट देखा है लाइब्रेरी में। मैं सुबह के 7 बजे से शाम के 8 बजे तक ना मैं लाइब्रेरी में रहती हूँ। हम लोग स्टूडेंट लोग ना गरम खाना खाना भूल गए हैं। एक टाइम खाना बनाते, 3 टाइम खाना खाते हैं। सुबह खाना लेके जाते, दोपहर में खाते हैं, रात को वही फिर आके खाते हैं। प्रेशर बहुत है स्टूडेंट लोग का ना। आप देखिए, रूम लेके ना छोटे से एक रूम में रहते हैं। रूम रेंट भी बढ़ते चल जाता है हमेशा। बाहर का प्रेशर, हर तरह का लड़कियों को प्रेशर झेलना पड़ता है। तो ये सब इतना स्ट्रगल है। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो झारखंड है ना, संपन्न नहीं है। आपको खनिज संपदा दिखता होगा, लेकिन यहाँ के लोग बहुत गरीब है। ये लोग ना एक छोटी सी सरकारी नौकरी का तैयारी करने के लिए ना बड़े सपने लेकर आते हैं, मतलब पढ़ने के लिए। और जोमेटो, स्विगी करके स्टूडेंट पढ़ते हैं।
यहाँ जो स्टूडेंट देख रहे होंगे ना, आपको देख के ना कोई भी स्टूडेंट ना दिल्ली के जंतर मंतर जैसे नहीं दिखेंगे, सब गरीब लगेंगे। आपको लगेगा ना कि कोई कूली है क्या, कौन से कहाँ से स्टूडेंट तो किसी शक्ल से नहीं लग रहे हैं, लेकिन ये लोग ना सब मजदूर के बेटे हैं। घर में खाना नहीं मिलता है, पता है ये इन लोग ऐसे हैं। मैं बता देती हूँ, हजारीबाग का मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगी। हजारीबाग में एक भैया थे, वो मुझे बोले, वो पढ़ाने गए थे, तो भैया बोले कि वहाँ पे ना स्टूडेंट लोग को हम देखे हैं कि वो लोग पेन खरीदते तो रिफिल मांगते हैं, पेन खरीदने तक का पैसा नहीं है। तो ये संघर्ष बच्चे कर रहे हैं ताकि आने वाला जो घर का परिस्थिति हो थोड़ा सुधार सके। ये संघर्ष है बच्चों का। अभी मैं बताती हूँ, अभी झारखंड में ना अभी तो मानसून का सीज़न है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ना जो प्रोटेस्ट में नहीं दिख रहे हैं ना, बहुत कम आपको अभी आदिवासी बहुल के क्षेत्र के लोग मिलेंगे, किसान के क्षेत्र के लोग बहुत कम मिलेंगे, किसान के बेटा बेटी कम मिलेंगे, क्योंकि अभी धान रोपने का समय है, तो सबको धान रोपने चले गए हैं। धान रोपना बंद हो जाएगा तो फिर से आके वो लोग 6 महीना पढ़ेंगे, फिर 6 महीना के बाद वैकेंसी ही नहीं है। सरकार निकालती है तो कभी इस पेपर का टीचर का यहाँ बहाली होता है, तो जब टीचर का बहाली होता है ना, तो यहाँ पे क्लियर नहीं कि इस पेपर का टीचर नहीं है, इस पेपर का हमको नहीं लेना है। बच्चे साल साल तैयारी करते हैं कि मेरा हिस्ट्री पेपर का वैकेंसी आएगा, हिस्ट्री पेपर के लिए पोस्ट रहेगा, हिस्ट्री पेपर का पोस्ट गायब। कभी देखते हैं कि कभी साइंस का बायोलॉजी का पेपर का इस बार पोस्ट नहीं निकला। अब नेक्स्ट कब वैकेंसी आएगा, कब वो सब्जेक्ट का पोस्ट आएगा, पता नहीं। बच्चे तो कभी कभी अपने आप को गाली देते हैं कि शायद हम हिस्ट्री रख लिए होते, शायद हम कुछ और सब्जेक्ट रख लिए होते जिसका आता तो शायद नौकरी हो जाता। स्टूडेंट होने के नाते एक प्रेशर तो यही चल रहा है, जेपीएससी में जो गड़बड़ी चल रही है। एक प्रेशर होता है घर का, एक लिमिट होती है खुद से, हालांकि पेरेंट्स कभी मना नहीं करते, आप बाहर रहते हैं, तमाम खर्चे होते हैं। वो जो घर का एक प्रेशर होता है कि कितना वक्त लोगे, कैसे हैंडल? वक्त का बात पूछिएगा तो एक टाइमलाइन था मेरे लिए। मेरे पापा हमेशा मुझे टाइमलाइन देते, बेटा 2022 लास्ट है। हमको भी बहुत टाइम मिला ऐसे बोलकर 2022 लास्ट है, 2023 तुमको देख लिए, 2023 में कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बेटा हम लोग का भी जिम्मेदारी है, शादी दे देंगे। पापा 1 साल रुक जाइए ना, पापा पीटी क्लियर हो गया, पापा मेंस दे लेंगे। पापा जब एक एग्ज़ाम क्लियर होता ना, तो पापा से और 1 साल के लिए मांगते हैं कि पापा 6 महीना हो गया, 6 महीने बाद पापा पीटी है, तो 6 महीने बाद पीटी क्लियर हो जाएगा ना पापा, तो फिर दे देंगे। मतलब ऐसे मांग के ना आज मेरा 9 साल हो गया। ये टाइमलाइन, क्योंकि यहाँ पे जो एग्ज़ाम होता है ना, तो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन भी ऐसा होता है, 1 साल तक तैयारी होता है, 1 साल के बाद रिजल्ट आता है, 1 साल के बाद रिजल्ट आने के बाद फिर दूसरा एग्ज़ाम लिया जाता है। इस चक्कर में ही हम लोग सब पीड़ित हैं यहाँ पे। कैसे इस प्रेशर को मैनेज करते हैं? बात करना छोड़ दिए, घर बात करना छोड़ दिए, नहीं बात करते हैं अब। घर जाना छोड़ दिए। घर में अगर कोई समारोह होता है तो छोड़ देते हैं, नहीं जाते हैं, पापा एग्ज़ाम है। आपको मैं बता देती हूँ, झारखंड सीजीएल का जो सचिवालय का एग्ज़ाम हुआ था, अगस्त में डेट रखा था कि अगस्त में एग्ज़ाम होगा। उस वक्त मेरे भाई की एक बेटी हुई थी। हम बोले भैया आ जाएंगे, एग्ज़ाम देंगे, नेक्स्ट बार आ जाएंगे। अगस्त में एग्ज़ाम था और अगस्त में बेटी, तो हम नहीं गए घर, हम घर नहीं गए। फिर लेकिन एग्ज़ाम भी नहीं हुआ, घर भी नहीं गए, एग्ज़ाम भी नहीं हुआ। अगस्त का एग्ज़ाम पोस्टपोन होकर सितंबर चला गया। सोचे अब सितंबर, पापा 1 महीना ही बचा, ये एग्ज़ाम देकर फिर सितंबर में पापा आ जाएंगे, अक्टूबर में आ जाएंगे। फिर एग्ज़ाम का डेट एक्सटेंड हो गया। मतलब कि ना, हम झारखंड के स्टूडेंट का महीना का हिसाब लीजिएगा ना, तो यहाँ के स्टूडेंट आपको महीना का हिसाब बता देंगे, एक दिन का हिसाब बता देंगे। ऐसा होता है यहाँ पे। समझ नहीं आता यहाँ की सरकारों को, ये दुख दर्द पीड़ा कष्ट नहीं समझ में आता है। पता नहीं, शिक्षित तो है हमारे मुख्यमंत्री साहब, शिक्षित है, पर फिर भी क्यों नहीं समझ में आता, समझ में नहीं आता है। आवाज़ अभी उठाए हैं, उन तक आवाज़ पहुंचनी चाहिए। अभी भी आवाज़ नहीं पहुंच रही है तो और ज़ोर से आवाज़ पहुंचाएंगे। 1200 किलोमीटर दूर जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसकी आवाज़ तो पहुंच गई थी, ये तो 5 किलोमीटर भी नहीं है यहाँ से। सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। स्टूडेंट हूँ, पॉलिटिकल कमेंट करने नहीं चाहती हूँ, लेकिन आप ना हिस्ट्री अगर पढ़े होंगे ना,
तो आप देखे होंगे मौर्य वंश को, गुप्त वंश को। राजा नगर भ्रमण किया करते थे प्रजा की खुशहाली के लिए। किसके घर में क्या छूट रहा है, किसके घर में क्या है, घट रहा है, सबका राजा ख्याल रखा करते थे। मैं अपने झारखंड सरकार से ना पूछना चाहती हूँ कि आप ऐसे क्यों नहीं करते। बड़ी सौभाग्य से ना सत्ता मिलता है, जनता का सेवा करने का सौभाग्य मिलता है लोगों को। आप जब पॉलिटिक्स में आते हैं ना, आपको ना ग्रह दशा नक्षत्र सब कोई चुनता है कि आप जन्म लिए हैं, आप नेता बनिएगा, आप लोगों का सेवा कीजिएगा। मैं एस्ट्रोलॉजी करती हूँ तो मुझे दिखता है कि ये सूर्य आपको नेता का क्वालिटी दिया तो आप लीडर बनिए। अगर आपको शनि आपको जनता का सेवा करने के लिए कर्म करने बोला है तो आप कर्म कीजिए, तब जाके लीडर बनते हैं। ये सबका संयोजन बैठता है, तब जाके सत्ता पे लोग आते हैं। अगर उन लोगों को ये अगर मिला है ये पावर, अगर ये ब्रह्मांड उन लोगों को ये ऊर्जा दी है, एनर्जी उन लोगों को मिला है, तो उन लोगों को सेवा करना चाहिए। धरती पे आए हैं तो, पर दिखता नहीं है। क्या लेकर जाएंगे वो लोग? कैसे सेवक से मालिक बन जाते हैं जनता? पता नहीं, ये मुझे भी समझ में नहीं आता। कुछ लेकर तो नहीं जाना है, कोई लेके गया है क्या? अभी कुछ दिन पहले हमारे जगन्नाथ, आप सुने होंगे, हम लोग के शिक्षा मंत्री जो चले गए, जगन्नाथ महतो, क्या लेके गए जगन्नाथ महतो जी? मैं पूछना चाहती हूँ, क्या लेकर गए? फिर भी आंख नहीं खुलती। मैं बात करना चाहती हूँ हेमंत सोरेन से, आप मेरे से आके बात कीजिए। आपको हम लोग बैठाए हैं वहाँ पे, आपको सुनना चाहिए हम लोगों का बात। और अगर आप नहीं सुनते तो ये धरती है, यही सबका हिसाब होता है। आपके पास पावर है, अथॉरिटी है, क्या मांग रहे हैं हम लोग स्टूडेंट लोग आपसे? सरकार का नौकर ही तो बनना चाह रहे हैं, कुछ और मांग रहे हैं क्या? बोलिए तो भैया, क्या मांग रहे हैं हम लोग? हम लोग का बस इतना है कि ये जो पेपर लीक हो रहा है, सीट बेच दे रहे हैं, कितना नीचता का बात है, बहुत नीचता। अगर हिम्मत है तो यार पढ़ के नौकरी लेंगे, नहीं होगा तो सीट खरीदेंगे। ये कितनी शर्मनाक बात है, सोचने से ना मतलब घृणा आती है ये चीज़ का कि क्या चल रहा है ये, बताइए। मतलब कितना गंदा, मतलब हेमंत सोरेन को देखना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को। ये चीज़, ये छोटी मोटी बात नहीं है। कहते सीआईडी जांच चल रही है, सीआईडी तो स्टेट का ही ये है, आप बोलिएगा उसी तरह अनुसार काम करेगी। सीबीआई जांच दे दीजिए, सीबीआई भी करती है तो वो लोग फिर उनको रिपोर्ट सबमिट नहीं करने देते सीबीआई को। सेकंड और थर्ड जेपीएससी में यहाँ पे ऐसा हुआ तो सीबीआई जांच की है, लेकिन रिपोर्ट को लोग सबमिट नहीं करने दे रहे, ऐसा पता चल रहा है, सुनने में आया है। झारखंड में ना क्वालिफाइंग पेपर में फेल होने वाले बच्चे भी अधिकारी बन जाते हैं। ये तो और एक मतलब विडंबना है यहाँ का। मतलब ना टूट से गए हैं, अब ना लगता नहीं है कुछ बनेंगे। या तो सपना ही देखे गलत है कि बनेंगे अधिकारी, हमको तो लगता नहीं कि अधिकारी बन पाएंगे। मैं तो अभी बोलूँगी भाई देख लो, कुछ और कुछ कर लो। ये इस वीडियो में मुझे लगता नहीं क्लोजिंग की ज़रूरत है, क्योंकि जो स्टूडेंट का संवाद है मुख्यमंत्री के साथ, जो उनकी बातें हैं, वही इस वीडियो की क्लोजिंग है। कैमरे के पीछे हेमराज है, मेरा नाम विकास वर्मा है। आप ललन टॉप देखते रहिए, शुक्रिया।